हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को और इंग्लिश के हमारे सिलेबस को। आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और क्वेश्चंस पेपर के बारे में पूछ रहे थे, आप लोग पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने तो पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जो इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो इसलिए आज का वीडियो बनाया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारा जो मार्क्स है टोटल वो 100 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। 100 मार्क्स का पेपर आता है और ये 100 मार्क्स का पेपर सारे ही जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए है। एंड इसमें 30 मार्क्स के हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का आता है। एंड जो लिटरेचर एंड ग्रामर वाला पोर्शन है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो 70 मार्क्स का आता है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका 30 मार्क्स की पेडागोजी और 70 मार्क्स का सब्जेक्ट रहने वाला है। एंड ये 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला या फिर पेडागोजी वाला सेक्शन है, इसका पूरा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है यूकेएसएस की वेबसाइट में। और अगर आपको वो जानना है तो उसका भी मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। अब बात यहाँ पे करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की। तो इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर मार्क्स ये किस तरीके से इन्हें डिवाइड किए हैं, 28 और 42। मतलब इस तरीके से बोला गया है वहाँ पे कि जो 12th क्लास है आपका, उसका आपका 28 मार्क्स का आएगा। एंड जो 42 है वो आपका ग्रेजुएशन, इस तरीके से जो है वो पूछा जाएगा। तो मेनली हम मोटा मोटा ये अनुमान लगा के चलते हैं कि अब हमारा राउंड फिगर में अगर हम लें तो 30 मार्क्स का हमारा ग्रामर रहेगा एंड 40 मार्क्स का हमारा लिटरेचर रहेगा। एंड साथ ही साथ पहले इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम आते थे, लेकिन पिछली बार का जो पैटर्न देखा गया है, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिटरेचर वाले क्वेश्चन पोर्शन में तो कम से कम आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो स्टोरीज हैं वहाँ से बीच बीच से उठा के पूछे गए थे। विक्रम सेठ के जैसे द टेल ऑफ द मेलन सिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड अल्बर्ट आइंस्टीन वाला 9th में या 10th में वो चैप्टर है, उससे क्वेश्चन उठा के पूछ दिए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि लिटरेचर का जो सिलेबस है वो कैसे यूकेएसएससी वालों ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक राइटर्स जो हैं वो डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि एलटी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर हम देखेंगे लिटरेचर लेक्चरर के सिलेबस को, तो उसमें सारे राइटर्स के नाम दिए हुए हैं और उसका सिलेबस कम है, लेकिन एलटी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ड्रामा। तो ड्रामा, तो अब ड्रामा में तो भाई देखो कितना, जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ था तब से अभी तक अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर ड्रामे में ही रह जाएंगे। तो मेनली जो मेन राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं, जैसे कि हमारा विलियम शेक्सपियर है, हमेशा उससे क्वेश्चन आता है, वो तो ड्रामा की जान है। एंड बीए के सिलेबस में भी वो इंक्लूडेड हैं। तो जो आपके बीए के सिलेबस में इंक्लूडेड राइटर हैं, और अगर हम थोड़ा और पढ़ रहे हैं तो एमए के सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो सारे हमें ड्रामा में पढ़ना है। जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया, एंड मॉडर्न राइटर की बात करें हेरोल्ड पिंटर हो गया, एंड जीबी सो है, जेएम सिंजे है, ऑरवेल हैं। इनके एक आध जो वर्क है वो 12th में भी लगे हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एंड बेन जॉनसन है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। एंड ब्रिटिश प्रोज की बात करें तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन जो है वो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हो जाते हैं। पिछली बार भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पेपर में दूसरे वीडियो में डालूंगी, क्योंकि एक वीडियो ही बहुत लंबा हो जाता है। इनके जो कोट्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रांसिस बेकन के। और इसके अलावा हैं चार्ल्स लैम्ब हैं, और डॉक्टर जॉनसन हैं, विलियम हैजलिट हैं, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन, बर्नार्ड रसल हैं। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोट्री। तो ब्रिटिश पोएट्री में ब्रिटिश पोएट्री टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री, 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री। तो इसमें मेनली हमने पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ, हमने पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप, पढ़ना है मिल्टन है, जॉन कीट्स है, शेली है, एंड मैथ्यू आर्नोल्ड है, डब्ल्यू बी ईट्स हैं,
एंड ब्लेक हैं, टेनिसन हैं, ब्राउनिंग हैं। और मॉडर्न पोएट्स की बात करें तो D.H. लॉरेंस हैं और वर्जीनिया वुल्फ है। हालांकि वर्जीनिया वुल्फ से शायद पिछली बार लेक्चरर में पूछा था, इसमें नहीं पूछा था। W.H. ऑर्डन है, स्टीफन स्पेंडर हैं। ये सारे जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। एंड अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन की बात करें तो इसमें वॉल्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वॉल्ट विटमैन से तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फायर एंड आइस एक वर्क है वो नाइन्थ क्लास में आई थिंक लगा हुआ है। एंड उसके अलावा है इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो इंडियन इंग्लिश पोइट्री का आर के नारायण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें मुल्कराज आनंद हमारे आ जाते हैं, सरोजनी नायडू हैं एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और अनीता देसाई हैं जो मॉडर्निस्ट राइटर हैं। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाते हैं। खुशवंत सिंह है एंड अमिताभ घोष है और निसम इज़िकल हैं एंड विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ का द टेल ऑफ द मेलन सिटी जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड अरुंधति रॉय हैं और M.K. गांधी हैं। ये सारे हमारे मेन जो राइटर हैं, इनको हमने पढ़ना है। और ब्रिटिश फिक्शन है, इंडियन इंग्लिश फिक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी। शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज में ये सारे आ जाते हैं, अनिता देसाई वगैरह। फिक्शन में बात करें तो जो टाइम मशीन वाले थे हमारे, वो आ जाते हैं। ब्रिटिश फिक्शन में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड अब बात करें ग्रामर एंड इंग्लिश यूसेज की, तो ग्रामर एंड इंग्लिश यूसेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा आ जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है, टेंस आ जाता है एंड वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये सारी चीज़ें। एरर फाइंड आउट करना तो कम पूछा जाता है। आर्टिकल्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो मेनली वो उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और वो कैब में भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे गए थे, 2 या 3 पूछा गया था। एंड प्रिपोजिशन से क्वेश्चन आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो LT का सिलेबस है, अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ना है। एंड NCERT को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था तो हो सकता है इस साल भी उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए। और जो राइटर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, कॉलरिज हैं, कीट्स हैं। हालांकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके इनसे क्वेश्चन पूछ लेते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर जितना मुझे ध्यान है अभी पिछले बार के एग्ज़ाम का, तो एक क्वेश्चन तो जो शेक्सपियर है उनसे क्वेश्चन आया था कि ऑथेलो की वाइफ का क्या नाम था। एंड विच ट्रेजेडी जो नहीं लिखी गई है, स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें दे दिया था। और कॉलरिज का विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ से क्वेश्चन आया था। एंड टेनिसन का क्वेश्चन आया था और मैथ्यू आर्नोल्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जॉन किट्स से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन आया था, जो अभी पिछला मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स किसने जीता है, वो क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो ये सारी चीज़ें पिछली बार पूछी गई थी। वर्ड्सवर्थ से भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आया था कि प्रील्यूड कब कंप्लीटेड हुआ था या किसने लिखा था। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। और तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें मेनली। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।